डॉलर को मुंहतोड़ जवाब भारत ने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का दिखाया। दम ज्यादातर ट्रेड और व्यापार होंगे यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों, क्या आने वाले समय में भारत का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वह स्विफ्ट्स को इसी तरह का एक नया पेमेंट सिस्टम चाहिए जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज कर सके और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उसमें पेमेंट भी की जा सके, जिसके लिए बताया यह जा रहा है कि भारत का यूपीआई एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। तो क्या है, पूरा अपडेट जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको यह बता दूं कि ब्रिक्स को लेकर किसी भी तरह का भारत का एंटी वेस्ट स्टंस नहीं है, क्योंकि भारत की पॉलिसी यहां पर यह है ही नहीं कि पूरी तरह से ब्रिक्स में अपने आप को इवॉल्व करके पश्चिमी देशों को भुला दिया जाए। अल्टीमेटली भारत को पश्चिमी देशों की इस समय आवश्यकता है, जिस तरह की आवश्यकता आज से 20-30 साल पहले चाइना महसूस कर रहा था, क्योंकि हमें भी अल्टीमेटली चाइना जैसी ही ग्रोथ अपने देश की लानी है, जिसके लिए पश्चिमी देशों का साथ होना हमारे लिए आवश्यक है। इसी वजह से देखा यह गया है कि ब्रिक्स के साथ भारत जुड़ाव तो रखता है, लेकिन ब्रिक्स करेंसी को लेकर या फिर ब्रिक्स के चलते पश्चिमी देशों से बिल्कुल ही अलगाव वाली स्थिति भारत नहीं लाना चाहता। लेकिन दोस्तों, इसी बीच खबर निकलकर ये आ रही है कि रिसेंटली जो ब्रिक्स नेशंस का समिट हुआ था, यहां पर मॉस्को की तरफ से एक प्रस्ताव रखा जाता है और इनकी तरफ से यह बताया जाता है कि देखिए, अब समय यह आ चुका है कि वैश्विक जीडीपी का 37वां हिस्सा रखने वाले ब्रिक्स नेशंस द्वारा एक नए पेमेंट सिस्टम के ऊपर काम किया जाए जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज कर सके। यह बिल्कुल उसी तर्जे पर होगा जैसा कि स्विफ्ट सिस्टम काम करता है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, रशिया के ऊपर अनेकों प्रतिबंध इम्पोज किए गए। वहां पर एक प्रतिबंध यह भी था कि रशिया अब स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसके चलते रशिया किसी भी तरह की इंटरनेशनल लेन देन कर ही नहीं पाता है। इसके आर्गुमेंट में मॉस्को की तरफ से यह भी कहा जाता है कि देखिए, आईएमएफ हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, वो अपनी भूमिकाएं सही तरह से निभा ही नहीं रहे हैं। और बात की जाए ब्रिक्स नेशंस की, तो इन दोनों ही संस्थाओं का जो रुझान है वो ब्रिक्स नेशंस की तरफ ज्यादा है ही नहीं और वो ब्रिक्स नेशंस का ध्यान रखते ही नहीं। तो क्यों ना एक खुद का पेमेंट सिस्टम तैयार किया जाए जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज कर सके और लेन देन की सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा सके। तो अब सबसे पहले तो यही बात कर ली जाए कि क्या यूपीआई पेमेंट सिस्टम एक्चुअली इस तरह की भूमिका निभा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल निभा सकता है। पास्ट में से कई मैंने खबरें आपको बताई थीं जिसमें हम लोगों को जानने के लिए यह मिला था कि अमेरिका इन्हीं सब चीजों की वजह से यूपीआई पेमेंट सिस्टम से उतना ज्यादा खुश नहीं है और वह ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता जहां पर वह यूपीआई पेमेंट सिस्टम के बारे में दुष्प्रचार ना करे या फिर इससे ज्यादा रिलेवेंट ना बनाए, क्योंकि जैसे यूपीआई पेमेंट सिस्टम आप इंटरनेशनल इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो डॉलर बीच से अपने आप बाईपास हो जाता है, जैसा कि भारत द्वारा कई सारे देशों के साथ यूपीआई को लिंक किया गया है। यानी कई सारे देशों में आप यूपीआई पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूएई का नाम ले लीजिए। अब यूएई और भारत के बीच में जब यूपीआई से लेन देन शुरू होती है तो बीच में डॉलर की रिक्वायरमेंट रह नहीं जाती है। तो ऐसा ही अगर हम लोग लगभग दुनिया के मैक्सिमम देशों के साथ टाई अप कर लेते हैं तो डॉलर का खेल अपने आप में ही खत्म हो जाता है। तो फिर संगीत स्विफ्ट्स के पास अपने अपने पेमेंट सिस्टम भी है। रशिया का ही एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो रशिया के पास मीर पेमेंट सिस्टम है, लेकिन अगर बात आ जाती है भारतीय यूपीआई की तो अब दूसरे किसी पेमेंट सिस्टम की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद है, ज्यादा सरल है। इसके साथ साथ उसकी जो स्वीकार्यता है वो बाकी पेमेंट सिस्टम्स की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ब्रिक्स समिट के दौरान यह भी देखने के लिए मिला है कि यहां पर किसी एक देश की करेंसी के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया गया, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चाइना पूरी कोशिश करेगा कि ब्रिक्स करेंसी के तौर पर युआन का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इस तरह का कोई विशेष रुझान देखने के लिए अभी तक मिला है नहीं, क्योंकि ब्रिक्स नेशंस खुद ही यह चाहते हैं कि इसे किसी एक देश की करेंसी तक सीमित नहीं रखा जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर बात तो वही निकल कर आती है
जैसे कि अमेरिकन डॉलर पर आती है। इसी वजह से ब्रिक्स नेशंस यह चाहते हैं कि सभी देशों को बराबर की भूमिका में रखा जाए। लाइक रशिया का रूबल भी चले, चाइना का युवान भी, भारत का रुपया भी, ब्राजील का रियाल भी, या फिर साउथ अफ्रीका का रैंड क्यों ना हो। सभी करेंसीज को प्रॉपर मौका दिया जाए और सभी के माध्यम से ईच अदर ट्रेड किया जाए। तो मोरल अभी तक यहाँ पर यही निकलता है कि देखिए, भारत अभी पूरी तरह से तैयार तो नहीं है और ना ही इस बात का समर्थन करता है कि ब्रिक्स की अपनी कोई खुद की करेंसी हो जिसके माध्यम से एक एंटी वेस्ट या एंटी अमेरिका स्टंस यहाँ पर लिया जाए। भारत इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर लोकल करेंसीज को बढ़ावा देते हुए लेन देन की जहां पर बात आती है, ट्रेड के सेटलमेंट की बात आती है, तो इसके लिए भारत सदैव तैयार है। तो ब्रिक्स नेशंस के लिए अच्छा ये होगा कि आप इस ट्रेड अपनी अपनी लोकल करेंसी से करें। जैसा कि इस समय भारत द्वारा रशिया के साथ ट्रेड किया जा रहा है, क्रूड ऑयल हो, फर्टिलाइजर हो या फिर अन्य तरह के अनाज वगैरह हो, इन सभी चीजों के लिए लोकल करेंसीज का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा भारत का प्रयास यहां पर यह रहेगा कि अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए और भी नए नए देशों की तरफ आगे बढ़ाया जाए, जिसमें अफ्रीकन यूनियन के मैक्सिमम देश हो, कुछ और मिडिल ईस्ट के देश बाकी हैं जहां पर हम लोग यूपीआई पेमेंट सिस्टम को चला सकते हैं। तो वो प्रयास भी भारत का रहेगा। अच्छी बात देखने के लिए ये मिलती है कि हमारे अड़ोस वडोस में लगभग जितने भी देश हैं, जितने भी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उन सभी में अब यूपीआई चल ही रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर भारत की बैकिंग अच्छी होती है और भारत एक सही रणनीति के साथ अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली यह आने वाले समय में एक बड़ा ट्रेडमार्क सिद्ध होगा तथा दुनिया के बड़े बड़े देश यूपीआई में पेमेंट करना शुरू कर देंगे। बहरहाल दोस्तों, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि केवल भारत के पास ही ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम है, यानी कि यूपीआई बात करें। हम चीन का तो चीन के पास भी युवान ऑनलाइन पेमेंट शुरू कर दिया है। ऐसे ही दुनिया के अन्य देशों ने भी अपने लोकल मुद्रा का ऑनलाइन सिस्टम लगभग शुरू ही कर दिया है, जो कि डॉलर को एक्सचेंज करने का चांस को खत्म कर रहा है। अतः ज्यादातर देश अपने ऑनलाइन पेमेंट माध्यम को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत का यूपीआई पेमेंट, जो कि भारत के आसपास के देश अपना रहे हैं और इसे ही ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, जिससे भारत के यूपीआई का वर्चस्व स्थापित हो रहा है तथा बड़े से बड़े देश भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम को देखकर चौंक जा रहे हैं। और वह दिन दूर नहीं जब भारत का यूपीआई पेमेंट पूरे दुनिया में टॉप ट्रेडिंग पेमेंट सिस्टम होगा। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या यूपीआई पेमेंट दुनिया के अन्य ऑनलाइन पेमेंट को पीछे छोड़ देगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।